नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, अगर आपके पास कम पैसा है, जैसे 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये अगर है, तो मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस करेंगे तो उसमें आप अगर फेल हो जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपने उसमें डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कर लिया, हो सकता है कि डिटर्जेंट पाउडर आपका न चले तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप उतने पैसों में अगर कई बिजनेस करेंगे, कई तरह के बिजनेस करेंगे, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका सब बिजनेस डूब जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप हैंड वॉश का बिजनेस कर सकते हैं। हैंड वॉश का बिजनेस आप मात्र 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 रुपये में बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप इसमें देखिए, आपको एक रॉ मटेरियल बस आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपका हो गया एसेलियस लिक्विड। वो आपका 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, मतलब कई रेट का आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बढ़िया क्वालिटी का सबसे बढ़िया वाला लेंगे 50 kg का, तब आप उसी हिसाब से देख लीजिए। जैसे अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये kg का लिया है, तब भी आप 5,000 रुपये में 1 गैलन जो 50 kg का आता है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने आपको कहा है 10,000 रुपये में स्टार्ट करने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये का आपका हो गया एसेलियस लिक्विड। साल्ट इसमें आपको चाहिए, साल्ट आप किराने की दुकान पर ख़रीद सकते हैं, या जहाँ से आप एसेलियस लिक्विड लेंगे, अगर वो आपको खुला साल्ट दे देगा और नहीं खुला साल्ट देगा, तो आप 50 kg का जो होता है कट्टा, वो आप ले लेंगे। वो आप 5 रुपये kg का आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो अगर आप 50 kg नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आपको वो खुलता दे देगा, जैसे खुला साल्ट दे देगा, तब तो सही रहेगा। नहीं तो आप अगर किराने की दुकान पर जो साल्ट मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, जो खाने वाला साल्ट होता है। समझ में आ गया? उसके बाद आपको बोतल भी हैंड वॉश का बहुत ही आसानी से 100 पीस का बोतल आता है, बोतल आप ले सकते हैं। अपना ब्रांड बनवा सकते हैं, मतलब जो कार्ड छापते हैं उनके के यहाँ आप जाइए, वो मुश्किल से आपको 400 से 500 रुपये में आपका वो स्टिकर छप जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बनवा सकते हैं। तो पहला आपका हैंड वॉश का बिजनेस हो गया। दूसरा आपका हो गया अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह भी मात्र आप 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए, अगरबत्ती आपको 60 से 70 रुपये kg का अगरबत्ती मिल जाएगा, जो उसका तिल्ली होता है। उसके बाद इसमें DP ऑयल होता है, परफ्यूम आता है। इस पे मैं हो सकता है कि इसके अगला वीडियो में मैं आप लोगों को अगरबत्ती का तो पूरा रॉ मटेरियल दिखाऊंगा। उसके बाद इसका पैकेट आता है। अगर जैसे इस समय मैं थोड़ा स्टूडियो में अपने काम करा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम अगर मिलेगा, जैसे देखिए, अब यह वीडियो बनाना मेरे लिए कोई बात नहीं, इसके लिए स्टूडियो मेरा का नहीं चाहिए, मैं कहीं पर भी ये वीडियो बना देता हूँ। लेकिन अब मुझे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए स्टूडियो की ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो उसी में थोड़ा इस समय काम चल रहा है, तो इसीलिए वो सब प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको अगरबत्ती दिखाने का प्रयास करूँगा कि आपको अगरबत्ती का रॉ मटेरियल मैं कैसे किसी भी तरीके से दिखा सकूँ। तो देखिए, 60 से 70 रुपये kg का आपका तिल्ली आ गया। उसके बाद DP ऑयल आता है। यह भी अलग अलग रेट होता है, कई जगह सस्ता मिलता है, कई जगह थोड़ा महंगा मिलता है। उसके बाद परफ्यूम हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। मात्र 10 से 15,000 रुपये में आप अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 10 से 15,000 रुपये में आप इस हैंड वॉश का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 10,000 से के आप ऊपर लगाइए, 10,000 तक लगाइए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को चाय पत्ती का बताया था, मसाला का बताया था। खड़ा मसाला भी आप 10 से 15,000 रुपये में लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं। चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसी में मान लीजिए डिश वॉश लिक्विड भी बना सकते हैं। जैसे आपने एसेलियस लिक्विड लाया है, तो उसी में थोड़ा अगर आप
एसिड डिस्लरी ले लेंगे, कास्टिक सोडा ले लेंगे तो आपका डिशवॉश लिक्विड भी बन जाएगा। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए में चाहे तो आप कई तरह के बिजनेस, कई प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसके बाद आप उसे बहुत ही आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब आप सोचिए कि अगर आप 1 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है ना आपका माल बिके, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो मार्केट में नहीं सेल हो रहा है। लेकिन जब आप कई तरह के बिजनेस किए रहेंगे तो मान लीजिए अगर आपका हैंड वाश नहीं बिक रहा है तो अगरबत्ती बिक रहा है, अगरबत्ती नहीं बिक रहा है तो आपका डिशवॉश लिक्विड बिक रहा है। तो अगर हमें कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना है और मार्केट में सीखना है तो हम कई तरह के प्रोडक्ट कम पैसों में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ आप अपना दिमाग लगाइए इसमें और आप कुछ और नया प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यह तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मार्केट में जब प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हैं तो आप कोई रेडीमेड प्रोडक्ट, मतलब किसी और ब्रांड का आप जो छोटा प्रोडक्ट होता है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। छोटा प्रोडक्ट जो होता है वो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये में अगर होलसेल पर मिल जाता है, उसमें आप कुछ फ़ायदा तो आप उसे भी ले सकते हैं। मार्केट में आपको जाना ही है और यह सब जितना भी प्रोडक्ट है यह सब जनरल स्टोर, किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से आपका एक ही दुकान पर सेल हो जाएगा। समझ में आ गया? या नहीं है कि आप सब मैन्युफैक्चरिंग ही करें, आप चाहें तो मार्केट से कोई भी होलसेल पर आप उठा सकते हैं प्रोडक्ट, वो भी आप इसी में ऐड कर दें, वो भी आपका सेल होता रहेगा। उसके बाद आप जब धीरे धीरे सीख जाएंगे आपको मार्केट का नॉलेज मिल जाएगा। देखिए आप कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखकर, कहीं से भी सुनकर मार्केट का निरीक्षण किए बिना नहीं सीख सकते। समझ में आ गया? आपको मार्केट में जाना ही होगा, मार्केट में जाना होगा तभी आपको यह जानकारी मिलेगा कि मार्केट में हम कैसे बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने यह सब प्रोडक्ट बना लिया, किसी भी दुकान पर गए, अब दुकान पर आपको कैसे बात करना है मैं थोड़ा आपको टिप्स दे देता हूँ। देखिए अगर आप मान लीजिए किराने की दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर गए तो वहाँ पर अभी वह दुकानदार व्यस्त है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए वहाँ पर कस्टमर है, कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आपको तुरंत जाकर उनसे तुरंत नहीं बोलना है। जैसे मान लीजिए या नहीं करना, अरे सेठ जी नमस्कार, मैंने यह सब प्रोडक्ट, अब आपको ध्यान नहीं देगा, सीधे आपको हटा देगा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी जाइए। क्योंकि देखिए कोई भी अपना बिजनेस किया है तो कुछ उसमें से लाभ कमाना चाहता है। तो अभी दुकानदार मान लीजिए माल सेल कर रहा है, उससे उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आप दुकानदार से तभी बात करें जब वह खाली रहे। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने गए, 2-4 कस्टमर हैं वहाँ पर, तो आप दूर से ही, जैसे मान लीजिए वहाँ पर गए हैं, बिना बोले ही, मतलब वो आपको नज़र जैसे देखेगा तो ज़रूर, जब आप दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपको ज़रूर देखेगा। वो सोचेगा, हो सकता है कस्टमर हो या सेलर हो, कोई भी हो, तो अगर वो आपकी तरफ देखता है तो आप नमस्कार कर दीजिए, और अगर नहीं भी देखता है तब भी आप जाइए, 5 मिनट 10 मिनट वेट करिए। अगर वो खाली नहीं हो रहा है तभी अरे सर जी नमस्कार, तब वो आपको नमस्कार करेगा। तब आप वहाँ पर आप थोड़ा इंतज़ार करें, जब वो खाली हो जाए, जैसे कस्टमर अब वहाँ से सामान लेकर चले गए, तब आप उससे बात करिए कि सेठ जी मैंने यह सब मान लीजिए जैसे प्रोडक्ट बनाया है और मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, आप अगर कुछ इसमें से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको थोड़ा बढ़िया से बात करना पड़ेगा। जब आप बढ़िया से बात करेंगे तो अगर उसे के पास कोई भी प्रोडक्ट अगर है जो आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर उसके पास प्रोडक्ट है तब भी वो आपका अगर बात से वह सुनकर उसे लगा कि हाँ आप एक ईमानदार व्यापारी हैं तो वो आपसे प्रोडक्ट ज़रूर ले लेगा। तो इसी तरीके से आप बहुत बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कम पैसों की स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जल्द आपको प्रैक्टिकल फार्मूला देखने को मिलेगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।